पानीपत में जिला शिक्षा विभाग की ओर से लगातार बच्चों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। आज जिला शिक्षा अधिकारी से हुई बातचीत में शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लगातार बच्चों का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग को भी इसके साथ साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक हालांकि बताया जा रहा है कि करीब करीब 50% जो डाटा है अभी तक कलेक्ट हो पाया है। इसमें बच्चों के आधार कार्ड, फैमिली आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, तमाम इस तरह की जो डाटा है उसमें विभाग को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो अभिभावक है वो जिस तरह के लगातार अब ऑनलाइन फ्रॉड सामने आ रहे हैं उसको लेकर डाटा में भी कहीं ना कहीं अभिभावक डाटा देने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा अधिकारी जो है उनका ये कहना है कि बच्चों का डाटा कलेक्ट होगा तो बच्चों को जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की स्कीम्स है उनका लाभ मिल पाएगा। जिसमें स्कॉलरशिप की बात करें, तमाम जो सरकार की स्कीम है इस तरह का जो बच्चों को लाभ मिलेगा उसके लिए लगातार जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है करीब करीब 50% जो डाटा है विभाग की ओर से वो कलेक्ट किया गया है। कहीं ना कहीं पर जो सरकार की साथ साथ विभाग की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक जो है विभाग 50% डाटा ही अभी तक कलेक्ट कर पाया है। क्या कुछ कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, वो आप खुद सुनिए। तो ये वेरिफिकेशन चल रही है, माँ बाप के पास भी फ़ोन आ रहे हैं जी। क्या कुछ है ये सर, जो 6 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका जो है जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ का, स्टेटस का, कि क्या बच्चा क्या कर रहा है, वो छात्र है या स्कूल गोइंग है या नहीं है, तो उसका और आधार का, ये 3 कैटेगरी हैं, डेट ऑफ बर्थ की, ऑक्यूपेशन की और आधार की। ये इनकी वेरिफिकेशन करनी है। इस वेरिफिकेशन का काम हमारे स्कूल स्तर पे जो है वो यूथ स्तर पे चल रहा है। यदि मैं कल तक का आंकड़ा आपको दूं तो पानीपत में जो है वो स्टेटस या ऑक्यूपेशन की टैगिंग का जो काम करना है, 1,18,279 बच्चे हैं। उनमें से 58,502 का डाटा जो है वो वेरीफाई हो चुका है, और यानी कि 50%, 50.54 जो है वो पेंडिंग डाटा हमारे पास रहता है। ऐसी डेट ऑफ बर्थ का जो टैगिंग का डाटा है 6 से 18 वर्ष में, पानीपत में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, 82,961 ऐसे जो हैं बच्चे हैं। उनमें से जो वेरिफिकेशन हो चुकी है हमारे ज़िले की, 34,944 बच्चों की वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ की हो चुकी है। और ये हमारा पेंडिंग डाटा अभी भी 57 पॉइंट समथिंग जो है वो डाटा हमारा पेंडिंग है। ऐसे ही आधार का जो हमारा स्टेटस है, वो अपडेशन का 49,349 हमारे जो है वो टोटल कैंडिडेट्स हैं। इसमें से वेरिफिकेशन जो हो चुका है कल तक वो 24,259 हो चुका है। यानी कि हमारा जो डाटा अभी भी पेंडिंग है वो 48.59% हमारा अभी पेंडिंग है। तो अभी रेगुलरली हम मीटिंग भी ले रहे हैं, और कल की रिपोर्ट हमारी बहुत अच्छी आई है। कल सभी स्कूल्स हमारे खुले रहे हैं, और उसमें हमारा 5,000 तक भी डाटा वेरिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरीज़ का हुआ है। एक एक करके 5 एक में, 3 एक में और 2,000 एक में, तो डिफरेंट कैटेगरीज में अच्छा रिस्पांस है। तो आज भी मीटिंग हमारी ब्लॉक समालखा की हुई है, और पानीपत ब्लॉक की भी आज हुई है। तो उनमें को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे डिफरेंट स्कूल्स में डाटा हमारे लिस्ट में शो हो रहा है, और डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में जो है बच्चा पढ़ रहा है, तो वो बच्चे या वहाँ से ये आ रहा है कि भी आधार की बात करें तो आधार में मिसमैचिंग डाटा हो रहा है। तो उन पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट, या स्कूल को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन पेरेंट्स को कहिएगा कि हमने आधार का कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह में जा करके अपना आधार की स्पेलिंग्स वगैरह जो मिसमैचिंग डाटा है उसको अपडेट करवाएं। और कुछ में ये भी पता लग रहा है कि स्कूल छोड़ करके बच्चे चले गए हैं, तो माइग्रेंट लेबर की भी प्रॉब्लम है ऐसी, और वो बच्चे का डाटा अनट्रेस्ड भी हो रहा है। यानी कि भी वो इसी साल नहीं है, 3-4 साल से भी स्कूल से पता लग रहा है कि वो उस स्कूल में जो लिस्ट में नाम है उस स्कूल में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे। उनसे यदि हम डाटा मांगते हैं डेट ऑफ बर्थ का या आधार के बारे में वेरिफिकेशन का, तो उनके पास अवेलेबल वो आनाकानी करते हैं कि हमारे पास उन बच्चों का डाटा, टेलीफोन से संपर्क करने पर भी उनसे मतलब संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि जो है सारा डाटा जितना भी मैक्सिमम अपडेट हो सके
वो हम किया जा रहा है और प्रोग्रेस हमारी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा, जो पेंडेंसी हमारी 70% थी 3 दिन पहले, वो आज हमारी 50 से नीचे भी ऑलमोस्ट जो है वो आ गई है। जिन वार्डों में सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ पे किस तरह डाटा वेरिफिकेशन किया जा रहा है? नहीं, स्कूल नहीं करना है, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स के में वो लिस्ट अवेलेबल है। लॉगिन आईडी से टीचर्स उस लिस्ट को खोल लेते हैं और सभी टीचर्स को ये मतलब एरियाज़ बांट दिए गए हैं कि आप इतना यदि 2000 किसी स्कूल में एक विलेज की लिस्ट का डाटा 6 से 18 से की कैटेगरी का शो हो रहा है, तो आपस में टीचर्स उस डाटा को बांट लेते हैं और फिर वो कंसर्न्ड पेरेंट्स के पास या स्कूल के पास जाते हैं और डाटा, चाहे वो आधार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो उसके स्टेटस का डॉक्यूमेंट हो, वो स्कूल्स वगैरह में जा करके वो या पेरेंट्स के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके वो उस डाटा को ले रहे हैं और फिर उसको अपडेट या वेरीफाई करने का काम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन करने का कोई लास्ट डेट रखी गई सर? लास्ट नहीं, वो लास्ट डेट नहीं है जी, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है इनफैक्ट, क्योंकि इसमें यदि हम ये कहें कि हमारा डाटा क्यों और ज़्यादा हो गया, 6 साल तक के जो 5 साल 11 महीने का बच्चा है, 1 महीने बाद वो, क्योंकि ये दिसंबर से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो जो बच्चा दिसंबर तक 5 साल 11 महीने का था, आज की डेट में वो 6 साल का हो गया। तो इसलिए कोई 50,000 के करीब की स्ट्रेंथ हमारी डिफरेंट कैटेगरीज़ में बढ़ी है। जो बच्चा कुछ महीने पहले 5 साल बिलो 6 ईयर्स था, आज वो 6 ईयर्स का हो चुका है, तो वो भी हमारे पास ऐड हो चुका है। ऐसे ही जो है वो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो कुछ महीने पहले 17 साल 11 महीने के थे, वो हमारे पास आज से 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो इसमें एडिशन ऑफ डाटा रेगुलरली होता जा रहा है और डिलीशन भी उसी तरह से होता जा रहा है, यानी कि 6+ भी ऐड हो रहे हैं और 18+ भी कुछ ना कुछ जो है वो डिलीट हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ऐड हो रहे हैं और डिलीट कम जो है वो हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई चलता रहेगा। अभी अभिभावकों में थोड़ी सी इस बात की चिंता है कि इस तरह का डाटा उनसे लिया जा रहा है, जी, वो उनको पता ही नहीं है किस लिए लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा उनके मन में डर है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? और क्योंकि साइबर फ्रॉड भी इस तरह के फोन कॉल पे जो आती हैं वेरिफिकेशन, जी। तो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं तो डाटा शेयर हम ट्राई यही कर रहे हैं कि स्कूल वाले पर्सनली ही कांटेक्ट करें ऐसे पेरेंट्स को, और या स्कूल को टेलीफोनिकली कांटेक्ट ना करके पर्सनली जो है वो उनसे कांटेक्ट किया जाए। और ये देखिए, सरकार की एक बहुत अच्छी मुहिम है कि एक ही डाटा, उसमें इनकम वेरिफिकेशन और उसमें जो भी वेरियस स्कीम्स, चाहे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, इंटेंसिव स्कीम्स हैं, उसके बारे में जो है वो मतलब एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो उन स्कीम्स के प्रति, जो बच्चों को वजीफ़ा या स्कॉलरशिप मिलेगी, उसी के आधार पर जो ये इजी प्रोसेस, इजी मोड हो जाएगा टू डिलीवर द बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट्स। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो कैसे वेरिफिकेशन कराएंगे? नहीं, वो स्कूल वाले ही जा रहे हैं। स्कूल वालों से डेट ऑफ बर्थ का डाटा या आधार को रेक्टिफाई करने का डाटा जो है वो लिया जा रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। जैसे लिस्ट तो आ गई प्राइवेट स्कूल की, लेकिन वो वेरीफाई भी करना है कि वेदर दे आर स्टूडेंट और उसी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि कल तो वो स्टूडेंट था, आज वो कहीं स्ट्रीट में घूम रहा है, ड्रॉप आउट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित की जा रही हैं इस वजह से। जी।